सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मैं सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, सीयूईटी, यूपीएससी, इनकी तैयारी के दौरान चुनौतियां क्या क्या आती हैं, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे देश में आयोजित होती हैं उसमें जो सफलता का रेट है बहुत कम है। लगभग 1.5 से 2% छात्र ही सफल हो पाते हैं। तो इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ उसमें चुनौतीपूर्ण कार्य ऐसा है जो सामान्यतः संभव नहीं है जिसको डील करना। तो उन्हीं विषय पे आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो चित्र के रूप में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है प्रश्नों का भय। आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से पसीना इसको आ रहा है प्रश्न हल करते समय। तो पहला जो कारण है वो है कि छात्रों को प्रश्न हल करते समय भय का अनुभव होता है, तनाव का अनुभव होता है, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी वगैरह रहती है। सवाल देखकर वे आत्मनियंत्रण खो देते हैं। तो ये पहली चुनौती है। तो इसका कारण है कि मन मस्तिष्क तंत्र की जो प्रक्रिया है, जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना सोचेंगे, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के बियॉन्ड कुछ सोचेंगे, तो आपका जो मन मस्तिष्क तंत्र है सबसे पहले उसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा, आपको रोकेगा, फ्लाइट मोड या भगोड़े मोड को एक्टिव करेगा। तो ये केवल प्रश्न हल करने के विषय में नहीं है। जीवन में जब भी कभी चुनौती आएगी, जब कभी खतरा होगा आपको, तब तब आपका मन मस्तिष्क तंत्र इसी प्रकार से व्यवहार करेगा। और इसका एक ही इलाज है, इसका सामना करना, इसको अनुभव करना, साक्षी भाव में स्थिर होकर, एकदम शांत होकर डर का सामना करें, तभी डर पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका कोई समाधान नहीं है। तो इसका सामना करें, यही इसका समाधान है। दूसरी जो समस्या है वो होता है कि प्रश्नों को हल करते समय बेचैनी होती है स्टूडेंट्स को। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, स्टूडेंट बैठा पढ़ रहा है, लेकिन ये सवाल देख के इसको बेचैनी हुई। बेचैनी का असलियत में मूल कारण है कि जब आप कोई प्रश्न हल करते हैं अच्छा, तो उसमें जो जानकारी है वो सामान्यतः अवचेतन मन में रखी होती है। मान लीजिए आपने कोई 6 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा, या 2 महीने पहले पढ़ा, 1 महीने पहले पढ़ा, तो जब आप उसको दोबारा प्रश्न हल करेंगे तो आपको अवचेतन मन से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और जो बहुत जटिल कार्य है, क्योंकि सामान्यतः जो मस्तिष्क और मन है वो कॉन्शियस लेवल पे ही काम करता है। मतलब उतनी ही जानकारी का आदान प्रदान होता है जिससे आपका जीवन चल पाए, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन हो पाए, उतनी ही जानकारी का ट्रांसफ़र हो पाता है सामान्यतः, और उसी का हमें अभ्यास होता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने और टेस्ट जब देते हैं